बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगी कि आप सभी मेरे वीडियोस मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस पे देख ही रहे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स के। बच्चों, मैं आप सभी को यहाँ बता रही हूँ कि मेरे चैनल रेणुका क्लासेस को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रेणुका क्लासेस में बच्चों मैं आप सभी को हमारे जो इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशन हैं वो मैं आप सभी को इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो प्लीज़ बच्चों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी मेरे चैनल रेणुका क्लासेस को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, अब हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। सप्ताह है चौथा, कक्षा है चौथी, पाठ है 4, अमृता की कहानी। तो बच्चों, ये पाठ हम सभी ने हमारी पाठ्य पुस्तक से ज़रूर पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो बच्चों आप सभी ये पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ें। चलिए बच्चों, इसी के आगे हम एक्सरसाइज हल करते हैं। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान भरिए। खेजड़ली गांव राजस्थान में जोधपुर जोधपुर के निकट स्थित है। आप सभी को ये पाठ पढ़ा है तो पता ही होगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ठीक है बच्चों, हम खालिस्तान के बिना जीवित नहीं रह सकते, हम पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। खेजड़ली गांव को उसका नाम खेजड़ी नामक वृक्ष के कारण मिला जो उस गांव में उगते हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला देखिए, अमृता हर सुबह खुशी खुशी किससे मिलने जाती थी? तो यहाँ लिखेंगे, अमृता हर सुबह खुशी खुशी पेड़ों से मिलने जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खेजड़ी पेड़ की छाल किस काम आती है? तो बच्चों आप सभी को पता है कि खेजड़ी पेड़ की छाल दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। ठीक है, की छाल दवाइयाँ बनाने के काम आती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पौधे और जानवर हमारे बिना जीवित रह सकते हैं लेकिन हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। पाठ में ये पंक्तियाँ किसने कही? तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि पाठ में ये पंक्तियाँ किसने कही थी। गांव के लोगों ने यह पंक्तियाँ कही हैं। ठीक है बच्चों, सभी को पता है। आपकी राय में उपयुक्त कथन कितना सतर्क है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर आज पेड़ हैं तो हम जीवित हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, फल फ्रूट, दवाइयाँ सब हमें पेड़ पौधों से मिलती है। अगर बच्चों हम इन्हें काट देंगे तो हमें सबसे पहले तो सांस ही नहीं मिलेगी, और जब हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, पेड़ों से हमें फल फ्रूट, सब्जी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन आदि मिलती हैं। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो हम सांस नहीं ले
पाएंगे और जीवित रहने के लिए सांस लेना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसलिए पेड़ नहीं काटने चाहिए। आया सभी को समझ में? अगला देखिए, इस चित्र में अमृता क्या कर रही है, उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखिए, हमने ये पाठ पढ़ा ही था, तो सबको पता ही है कि इस चित्र में अमृता क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इस चित्र में अमृता अपनी इस चित्र में अमृता ने पेड़ के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसे कसकर गले लगा लिया, क्योंकि बच्चों क्योंकि आदमी पेड़ को काटने वाले थे। यही हुआ था ना, इसीलिए अमृता ने भाग के पेड़ को कस के पकड़ लिया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5, खेजड़ी के पेड़ों की तरह कई अन्य पेड़ भी हमारे लिए उपयोगी है। आप घर पर पेड़ों से मिलने वाली कुछ उपयोगी वस्तु की सूची बनाइए। तो जैसे बच्चों, दवाइयाँ जो कि हम घर में काम लेते हैं। ठीक है, और क्या क्या मिलता है हमें इस पेड़ों से? कागज़, तेल, लकड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है जो कि हम पेड़ों से मिलती है, जिन्हें हम घर में काम में लेते हैं। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल सप्ताह चौथा, वायु को शुद्ध करने वाले पौधे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा आवश्यक है, फिर भी हमें सांस लेने के लिए शायद ही कभी स्वच्छ हवा मिलती है। लेकिन ऐसे कुछ पौधे हैं जो हवा से विषाक्त पदार्थों को निकालते हैं, हवा को शुद्ध करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। ऐसे पौधों को वायु शुद्ध करने वाले पौधे कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। हवा शुद्ध करने वाले कई पौधों को उगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वे पौधे के तने या पत्ती से बढ़ते हैं और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। हमें इन पौधों को अपने घर में रखना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ और शुद्ध हवा ज़रूरी है, जो कि बच्चों हमें नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए बच्चों हमें हमारे घर में वायु को शुद्ध करने वाले पौधे उगाने चाहिए, जैसे कि स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट, एलोवेरा, तुलसी आदि। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, छात्रों के लिए क्रियाकलाप पहली, वायु शुद्ध करने वाले पौधों के लाभों के विषय में कम से कम 4 लोगों में जागरूकता फैलाएं और उन्हें ऐसे पौधों को उगाने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों देखिए, वायु शुद्ध करने वाले पौधे से हमें क्या क्या लाभ है, इनके बारे में आप लोगों को बताएं और उन्हें प्रेरित करें कि वो अपने घर में पौधे लगाएं। क्रियाकलाप दूसरा, किसी भी एक हवा को शुद्ध करने वाले पौधे को उगाएं जो आपके आसपास आसानी से उपलब्ध हो। इसे उगाने के लिए पिछले सप्ताह अपने घर के पुराने सामान से बनाए बर्तन का उपयोग करें। तो बच्चों ये सभी आपको
करना है। एक हवा को शुद्ध करने वाला पौधा आप सभी को अपने घर में उगाना है। अगला है 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। लोगों को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस एक खेल आयोजन से कहीं अधिक है, ये दुनिया के लिए सक्रिय होने का दिन है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन बच्चों जो लोग हैं उनको जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। कभी हार न मानने वाले को हराना मुश्किल है। नारंगी रंग का कोई भोजन जैसे पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और पदार्थ खाएं या पिएं। खेल सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएं। अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि अपने दादा दादी या माता पिता से कोई लोक कथा सुने। दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी जो वर्कशीट है उसे कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और आप सभी मेरे चैनल रेणुका क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।